नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्रकृति की माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी से शक्तिशाली गोबर खाद बनाने की विधि बताएंगे। वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली गोबर की खाद बताने जा रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में हजारों साल पहले जिसका वर्णन है। जीवो जीवस जीवनम, कि जीव द्वारा ही जीवन संभव है। इसकी गोबर खाद मैं आपको बताना जा रहा हूँ। और आज भारत के अलग अलग कोने से मेरे से कृषि सीखने भाई साहब लोग आए हुए हैं। तो जलगांव से मिलिंद जी को, हमारे सिवनी से राजा भैया को, और हमारे छपारा से नारायण भैया को। आइए आइए। तो दूर दूर से भाई साहब लोग गोबर खाद और खेती कैसे करते, जिसमें भाई साहब लगभग 8 से 10 एकड़ में तुअर की खेती चालू करने वाले। मिलिंद जी जलगांव से आए हैं, यहाँ का भी अभी ट्रेनिंग पूरी संभाल रहे हैं। और राजा भैया भी बहुत अच्छे कृषक है, वो चालू कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पीछे हमारे पास गोबर खाद, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली गोबर खाद, जो हमारे वेदों में जिसका वर्णन है, जीवो जीवस जीवनम, की जीव द्वारा ही जीवन संभव है। कैसे होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारी गोबर खाद है, ये आप देख सकते हैं। अब उठा लीजिए आप लोग, कितनी शानदार, कितनी अच्छी, और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और एकदम बुरबुरी खाद है। देखिए आप, ये सूंघ के देखिए इसमें कैसी खुशबू आ रही, बताइए। ये सूंघ के देखिए, बताइए कैसे खुशबू, मतलब पहली बरसात की सौंधी खुशबू। और ये मात्र 28 दिन में बन जाती है। ये केचुआ खाद से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, और अपने आप में चमत्कार है। तो ये कैसे खाद बनती है, मैं आज आपको पूरा इसकी जानकारी दूंगा। देखिए, हम लोग ये पूरे ऊपर चारों तरफ आप देख रहे हैं, चारों तरफ दिखाइए, ये घने पेड़ लगे हुए हैं। तो हमने पेड़ों के नीचे लगाए हैं। चूंकि अभी गर्मी ज्यादा आ गई, तो इसमें हमने ऊपर से एक हरी नेट भी बांधी है, ये बांस लगा के। तो बहुत बड़ा आपको खर्चा नहीं करना है। यहाँ देखिए, हमने यहाँ ये पेड़ों का उपयोग कर लिए हैं, यह हमने इसका उपयोग कर लिया। अब हमने खाद रख ली है। ये खाद लगभग हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको हम बोरों में भर के रख सकते हैं, और 1 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से आज किसानों के घर में यूरिया डीपी सामने भरी रहती है, ये उसके बड़े पापा हैं। इसको बोरी में भर के हम 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। और जहां हम ये डालेंगे, ये दही की मल्चिंग जैसी है। जैसे हम दूध में 10 लीटर दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं, तो अगले दिन वो पूरा दही बन जाता है। वैसे ही ये खाद जहां जमीन में पड़ेगी, 50 बाय 50 की जगह में करोड़ों जीवाणु फैल जाएंगे, और जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करेंगे। तो कैसे गोबर खाद बनती है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं, गोबर है सोना, इसको धूप में फेंक के नहीं है खोना। 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं, लेकिन जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता। तो तेज धूप पड़ती है तो वो छुप जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हमको हमेशा गोबर को छाव में रखना, ये सबसे पहली हमारी शर्त है। ये मान के चलिए कि ये लगभग 1000 किलो गोबर है, इसको हमने छाव में रख दी। अब ये पेड़ों की छाव में जो टंकी है, इसमें हमने एक घोल बनाए। हमने इसमें 10 किलो ताजा गोबर लिए। अब 10 किलो ताजा गोबर में, जब 1 ग्राम में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं, तो इस 10 किलो ताजा गोबर में कितने ज्यादा जीवाणु हो सकते हैं, आप सोचिए। तो ये 10 किलो हमने ताजा गोबर लिए, और 10 लीटर गौमूत्र लिए। गौमूत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई, शरीर को शुद्ध करने वाला, विटामिन A B C D E, 2.5% यूरिया मतलब नाइट्रोजन होता है अमोनिया के फॉर्म में। तो 10 लीटर हमने इसमें गौमूत्र डाले। गौमूत्र जितना पुराना हो उतना ताकतवर होता है, उसको भी छाव में रखना है। तो हमने 10 किलो गोबर लिए, करोड़ों जीवाणु वाला, 10 लीटर गौमूत्र लिए, और हमारे गोबर में क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, हमारी जमीन को 16 तत्व चाहिए, इसमें 24 तत्व पाए जाते हैं। तो ये 10 लीटर गोबर और गौमूत्र को हमने मिला के इस घोल में डाले। और फिर हमने कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी लिए। कोई भी बड़ा पेड़ जो 50 साल पुराना हो, कम से कम आम का हो, नीम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें माइक्रो राजा, ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, ऐसे प्राकृतिक तौर पे जीवाणु पाए जाते हैं, जो देसी होते हैं। जैसे भाई साहब, आप सिवनी में रहते हो, सिवनी मोगली की जगह है, जंगल वाला एरिया है, तो आप लंबे चौड़े अच्छे ताकतवर हैं। वहीं कोई कश्मीर में रहेगा, तो वो उस वहां की ठंड सहन कर सकता है। लंबा चौड़ा जरूर होगा, लेकिन उसका बनावट अलग रहेगी। हम लोग नहीं, हम 10-15 दिन घूम सकते हैं। तो वो देसी जीवाणु है। माइक्रो राजा तो जमीन से 20 फीट नीचे तक से पानी भी ला लेता है, और आसपास से जीवाणु देता है। राइजोबियम एटमोस्फियर से खींच के नाइट्रोजन देता है। ट्राइकोडर्मा रोगों से बचाता है। मतलब जबरदस्त चीज है। तो अब हमने उस तीसरी चीज को हमने मिलाए, और फिर इनको हमको ताकतवर बनाना है। तो हम कोई भी चीज खा के, लंबे चौड़े किस्से होते मीठा खा के, और हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है कि सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। तो हमने इसमें लगभग 2 किलो गुड़ डाल दिए, और बाकी अब इसमें हमने पानी डाल दिए। 4 दिन बाद ये हमारा बन के तैयार हो गया घोल, जो करोड़ों जीवाणु वाला। अब इसमें देखिए, गोबर कितना पुराना भी हो,
ताकतवर होता है। गौमूत्र जितना भी पुराना हो ताकतवर होता है। कोई भी बड़े पेड़ की मिट्टी भी कभी खराब नहीं होती, और गुड़ भी जितना पुराना अच्छा होता है। और पानी तो हमने इसमें दाल या ऐसी कोई चीज नहीं मिलाए, क्योंकि उसमें से बास आने लगती है। ऐसी चीज जिसमें बास ना आए, इसमें बास नहीं आती, ना इसको करने में कोई दिक्कत होती है। हमने इसको लिए और इस घोल को मिलिंद जी थोड़ा बताइए, इस घोल को हमने इसमें लिए और इसमें हमने इस घोल को डाल दिए। थोड़ा डालिए एक बार निकाल के, ये घोल को इसमें हमने इसमें डाल दिए। चाहे आप बांस से ऐसे छेद करके डाल दिए या इस तरीके से हमने छिड़क दिए, बांस के छेद से छिड़क दिए। अब क्या हो रहा है, ये 4 दिन पुराना बना हुआ घोल, ये करोड़ों जीवाणु इसको खाने लगे। मतलब इसकी जो ऊपर की पूरी लेयर है इसको हमने खाने लगे। तो इसको हमने इस घोल को हमने इसमें डाल दिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम बांस से ऐसे छेद करें, अलग अलग ऐसे छेद करें और छेद में घोल डाल दिए। और बांस से अगर हम छेद नहीं कर सकते तो ऊपर से हमने डाल दिए, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि बांस से छेद करना। इसमें देखिए हम ऐसे करके ये बांस से इसमें ऐसा छेद किए, ये ऐसा छेद किए, ऐसे अच्छे सारे हमने इसमें छेद कर दिए। और इस छेद करके घोल डालेंगे तो घोल अच्छे से पी लेगा। ये ऐसा करके इसमें हमने अच्छे सारे, ये देखिए ऐसे छेद में घोल डाल दिए। अब ये छेद में घोल डाल दिए, ये देखिए, ये देखिए ये घोल डाल दिए, ये खोट खो डाल दिए। आ जाइए आप भी, ये हमारे सुनील भी हैं, ये भी हमारा देखते हैं। अभी हमने इसमें घोल डाल दिए। अब क्या हुआ, करोड़ों जीवाणु उसको खाना चालू कर दिए। जीवो जीवस जीवनम। जीवाणु कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे शरीर में पानी 71% है, लेकिन जीवाणु 96%। जब आप माइक्रोस्कोप से अपने पूरे शरीर को देखेंगे तो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में रहेंगे, और वो खाना पचाने का काम, हमारे शरीर में जितना भी काम हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो करोड़ों जीवाणु हमारे अंदर आ रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो करोड़ों जीवाणु हमारे उसमें जा रहे हैं। इसलिए जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ कर रहे हैं। अब इस घोल को हमने इसमें डाले, 1 हफ्ते बाद करोड़ों जीवाणु ने इसको खा लिए। इसको खा लिए, अब इसको हम सड़ा नहीं रहे। प्रकृति का जो माइक्रो टेक्नोलॉजी है जिससे पूरी दुनिया चल रही है, वो चीज हमने इस पे उपयोग किया। अब इसको हम सड़ा नहीं रहे, अब इसको पलटा दी हमने। अगले हफ्ते इसको हम ऊपर से जहां घोल डालें ऐसे पलटा के इसकी मिट्टी ऊपर ला देंगे, तो अब नीचे का ऊपर आ गया और ऊपर का नीचे आ गया। फिर 1 हफ्ते बाद हमने इसमें घोल डाले, नीचे का ऊपर आ गया, ऊपर का नीचे आ गया। 7, 14 और तीसरे दिन 21 दिन, 3 बार डालना है हमको ये घोल। मतलब 7वें दिन पहले दिन हमने डाले, फिर 1 हफ्ते बाद डाले, फिर 2 हफ्ते बाद डाले, और फिर तीसरे हफ्ते 7, 14 और 21 हमको 3 बार इसका घोल डालना है। 28वें दिन में इतनी खुशबूदार शानदार खाद बन के तैयार हो जाएगी, जो अपने आप में चमत्कार होगी। इस खाद में जैसे अगर हमारी 1000 किलो खाद है तो इसमें 1 से 2 किलो हम अग्निहोत्र की राख और मिला देंगे, और इसको बोरियों में भर के अपने घरों में छाव में रख लेंगे। 1 साल तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो गड्ढे में खुदी वाली खाद होती है, जो गड्ढों में हम डालते हैं 1 साल में बनती है, वो देखने में भी गंदी होती है और वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि उस खाद को आप डालेंगे तो आपके खेत में 10 साल तक ऐसे ऐसे खरपतवार उगेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और वो दिखने में भी बहुत गंदी होती है। दूसरी होती है केचुआ खाद। हम ऑस्ट्रेलिया से केचुए बुलवा रहे हैं, अलग प्रकार के लाल लाल छूटे, उससे भी 10 गुना ही मजबूत, और वो लगती है 1 एकड़ में 10 कुंटल, लेकिन ये सिर्फ लगेगी 500 से 600 कुंटल, 500 से 600 किलो। तो ये 500 से 600 किलो खाद लगेगी। इसका हम आपको तरीका बताएंगे। 500 से 600 किलो खाद में जब ये जमीन में हमारी जाएगी, तो जमीन में हमारे जो नीचे पाए जाते हैं वो पिंक कलर के लंबे लंबे आपने देखे होंगे ना, व्हाइट कलर के 3 प्रकार के केचुए पाए जाते हैं, एपिटिक, बायोटिक और जियोडिक। उनके लिए एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा मीठे में? गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन आपके लिए, जैसे आप केचुआ हैं, आपको सबसे ज्यादा मीठे में खाने में क्या पसंद है? आपको भी गुलाब जामुन, मेरे को जैसे रसगुल्ला, तो उनके लिए डिश होगी। तो करोड़ों जीवाणु इसको खाएंगे और ऊपर आएंगे, क्योंकि हम यूरिया डीपी डालते हैं। यूरिया में आप चुटकी भर भी आप क्या कहते हैं, यूरिया में चुटकी भर भी यूरिया आप 10 केचू में डाल दीजिए, वो 10 सेकंड में शांत हो जाएंगे। इसके कारण हम जो यूरिया और ये डीपी डालते हैं तो करोड़ों हमारे केचू जमीन के अंदर ही छुप जाते हैं और आते ही नहीं है। लेकिन जब हम ये खाद डालेंगे तो हमारे केचू आएंगे, खाने आएंगे, क्योंकि हमको कोई अगर अच्छा हमारे पसंदीदा भूख लग रही है और कोई अच्छी चीज डाल दे, हम और स्पीड से दौड़ के आएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है, बिना नाश किए करोड़ों जीवाणु द्वारा शानदार खाद तैयार करना। और फिर से बोलूंगा, धूप में नहीं रखना है, क्योंकि गोबर है सोना, इसको धूप में नहीं फेंक के खोना। ऐसे छाव में रख के हम 500 किलो गोबर रख सकते हैं। लगाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भाई साहब को मैंने बताया, हमारे उसमें हम हमेशा घार बना के करते हैं, जिसमें उनको बीज कम लगता है। जैसे अभी भाई साहब आए तुअर के बीज लेने, तो मैंने उनको बताया कि 5-5 फीट में घार बनाइए और 5-5 फीट की दूरी में तुअर लगाइए। अब जैसे नहीं यहाँ पे तुअर लगाए,
ये देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारी घर बनी और इसमें यहाँ तुअर लगाए, तो यहाँ पे 1 फीट का मैंने इनको बोला ऐसे चारों तरफ गोला बना देना, और इसमें आप ये गोबर खाद को ऐसे करके बीज के थोड़ा सा दूर ऐसे ऐसे डाल देना, और फिर उसी में आप अच्छा दान पत्तियां देना, चाहे गेहूं का भूसा हो, चाहे आपका धान का भूसा हो। इस खाद को फिर हम ऐसे करके ढाक देंगे, क्योंकि इसमें धूप नहीं लगना चाहिए। ऐसे ये समझ लीजिए हमारा बीज डाला है, और ये हमारी ऐसे अच्छा दान कर दी हमने, या इसको हम मल्चिंग कर दिए ऐसे करके अच्छे से। जब इसमें हम मल्चिंग कर देंगे तो अब करोड़ों जीवाणु जो इस खाद में मिले हुए हैं उनको छाव मिल गई, तो वो खाद का भी काम करेंगे। जब हमारा पौधा बढ़ेगा तो खरपतवार भी नहीं निकलेंगे, और हमारी जमीन ढकी रहेगी। जैसे ठंडी में हमको रजाई ओढ़ना पड़ता है ना, या गर्मी में सूती कपड़े पहनना पड़ता है, इस तरीके से ये प्रकृति में काम करते हैं। तो हमको निशान भी मिल जाएगा, हमारी पौधा भी बहुत अच्छा उग जाएगा, आजू बाजू कचरा भी नहीं उगेगा, और ये गोबर खाद में करोड़ों जीवाणु फैल के काम करेंगे, क्योंकि जमीन हमारी ढकी रहेगी। जैसे घने जंगल में देखें पत्ते ही रखे रहते, बिल्कुल चलने की जगह नहीं होती, वैसे हमको खाद डालना है। तो जब हम 1 एकड़ में खाद डालेंगे, जब आ जाइए इधर, हम 1 एकड़ में जब ये खाद डालेंगे तो हमको मात्र 500 किलो 1 एकड़ में खाद लगेगी, और गजब का हमको रिजल्ट मिलेगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप? ये पूछ रखा था, हाँ। 5 बाई 5 का अपने को गैप लेना है, लेकिन अपन तो पौधे मतलब उसमें लगाएंगे, क्या बोलते हैं, मेड़ में हाँ। बना के मेड़ हाँ। बना के उसी पे लगाए तो छोटा रहता है मेड़। हाँ, तो 1 फीट का रहेगा ना। हाँ 1 फीट का। हाँ, तो ये बनाया ना सर्कल, तो उसके चारों तरफ आप डाल देंगे, ऐसे भी डाल देंगे, ढलान में भी, इधर भी। हाँ वही। तो ये आपने डाल दिए और गोबर खाद डाल दिए, तो 5 फीट में नहीं डालना मतलब। नहीं नहीं, 5 फीट में डालना ही नहीं है आपको। 1 फीट में ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें एक पंथ दो काज हो गया। बीज भी जो बाई बीज लगाएगी, हाँ। तो साथ में क्या रख लेगी, गोबर खाद और एक उसमें कचरा, एक बाई और साथ में जोड़ दो, एक लेबरिंग एक बार में और लगेगी। एक बाई टोची, एक तुरंत दूसरी बाई ने उसमें एक सर्कल बनाई, और उसमें 2 तसले रखेगी बाई, एक में गोबर खाद और एक में अच्छा दान। तो आपने गोबर डाल दिया उसमें, और गोबर को ढक दिया किससे, भूसा से, या आपने क्या कहते हैं कोई भी प्रकार का आप कचरे से आपने उसको ढक दिया, चाहे धान का ले लो, चाहे गेहूं का ले लो, चाहे तुअर का ले लो, किसी भी प्रकार का ऐसे से लगा दिए। अब फिर 5 फीट बाद आपने यहाँ लगाए, तो आपको 1 एकड़ में मात्र 500 किलो गोबर खाद लगना है, और जबरदस्त पैदावार। हाँ। इसमें कोई मल्चिंग वगैरह दूसरा हमें पेपर, जो मल्चिंग पेपर लगाते हैं वो लगा मैं आपके मुंह में अगर पन्नी से ढक दूं तो कैसा लगेगा, सांस निकलेगी ना। तो जब फ्री में आपको कोई चीज मिल रही है, आपने जो पुरानी फसल लगाया उसका कचरा रखी है अपने पास बोरी में, और मैं पूरी जमीन में बिछाने नहीं बोल रहा, शुरुआत में मैं 1 ही फीट में बोल रहा हूँ, बाद में पौधा बढ़ेगा तो खुद ही चारों तरफ फैल जाएगा वो बनाने से। इससे आपका कितना फायदा हुआ, आपकी गोबर खाद भी कम लगी, पौधा भी जबरदस्त हुआ, आपको लाइन भी दिख गई। अब इधर का बीच का जो कचरा हम कोई भी फावड़े से या किसी से भी ऐसे से साफ कर सकते हैं। तो एक लेबर अगर घूमेगा, कोई बड़ा कचरा हो रहा है तो उसको हल्का हल्का ऐसे करके वो साफ कर सकता है, और इसके आजू बाजू कचरा बहुत कम होगा। अब कभी निंदाई भी कराना है तो उसको पता है कि यही पौधा लगा, ही निशान दिखेगा, वो हल्का सा कचरा हटा के वहीं डाल देगा। तो आपका खाद का भी काम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा दान भी बहुत हो गया, और बीच की जो जगह है पता है इतनी खाली है मेरी, तो उसमें आप फावड़ा चला दो, कुछ भी चला दो, और अगर पास पास लगाओगे तो इसको थोड़ा पास पास हम लगा देंगे, तो कचरा बहुत कम होगा। जो निंदाई आपकी 15 दिन में होने वाली थी वो 2 दिन में हो जाएगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे हाथ वाले औजार भी आ गए जिससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। चूंकि हम तुअर 5 बाय 5 में लगाएंगे, तो इधर बीच का जो गैप है इसमें हम छोटा ट्रैक्टर या ऐसी छोटी वाली मशीनें, या पावर ट्रेलर, या जो हमारे बैल होते हैं, बैल का हम वो चला देंगे, डोरा चला देंगे, तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये तरीके से अगर हम गोबर खाद बनाए और हम प्राकृतिक खेती करें, इतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ प्लानिंग के साथ। नहीं तो लोग 10 टन गोबर डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे जा रहे हैं, ना पैदावार मिल रही ना परेशान। और जब हमारा पौधा बड़ा हो जाएगा, हमारे पास निशान है ही, जमीन हमारी अगर ढकी हुई है, तो वहां थोड़ी थोड़ी और खाद डाल देंगे। जैसे हम यूरिया डीपी कितना कम डालते हैं, यूरिया डीपी भी अगर आप आज 1 एकड़ में देखो तो 5-6 बोरी डीएपी और 3-4 बोरी यूरिया डाल ही रहा है आदमी, 10 बोरी, और 10 बोरी यही लग रही है 50-50 किलो की गोबर खाद फ्री में बन रही है। कितनी जबरदस्त है, एक पंथ दो काज भी हो रहा है आपका। तो आज आपको मैंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गोबर की खाद बताया, जिसके सामने यूरिया डीपी तक फैल हो सकती है। अगर हम योजनाबद्ध, जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो उसकी नींव पे ध्यान देते हैं, उसके बेस में ध्यान देते हैं, उसके कॉलम पे ध्यान देते हैं, उसकी लेंटर पे ध्यान देते हैं, वैसे खेती करते समय हमको छाव से गोबर खाद बनाना है, लगाते समय हमको पूरी तैयारी करना है, अच्छा दान की, मल्चिंग की और गोबर डालने की। क्योंकि लेबर गोबर बीज तो लगाएगा ही तुअर का, तो उसी समय हम उस लेबर का उपयोग कर ले, तो कितनी कम लागत में हम कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं। और अभी आपने हमारा तुअर का खेत देखे कितना अच्छा है। तो आज मैंने आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली गोबर खाद, जो जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करके प्रकृति की बायो नैनो टेक्नोलॉजी,
प्रकृति की ऐसी बायो नैनो टेक्नोलॉजी जिससे इस पूरी दुनिया चल रही है, करोड़ों सूक्ष्म जीवाणुओं से। जो जैसे आज हम 3-4 लोग खड़े हैं, हमारे आसपास ही अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिसको सांस से हम ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी से चल रही है। और देखिए, प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। प्रकृति पल में विनाश कर सकती है और पल में बना सकती है। तो प्रकृति को समझिए, प्रकृति की शक्ति को समझिए और योजनाबद्ध तरीके से प्रकृति खेती करिए। जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब लोगों का धन्यवाद।